फोर्थ और वो है कोफैक्टर के हवाले से। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोफैक्टर क्या है और इसके कितने टाइप हैं और ये किस तरह का फंक्शन करता है। जैसे आपको मालूम है कि हमने एंजाइम के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने 3 लेक्चर कवर किए अभी तक। तो कंटिन्यू चल रहे हैं, हम एक एक टॉपिक डिटेल से हम कर रहे हैं। अगर इसके हवाले से प्रीवियस लेक्चर के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम कोफैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोफैक्टर किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम एंजाइम को स्टार्ट कर चुके हैं और एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन है जो किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने में, उसको एंटर करने में, उसको स्पीड अप करने में यूज़ होता है। मतलब उसको स्पीड अप करने के लिए एक किस्म उसको हेल्प करता है। अब जो कोफैक्टर है इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या है और किस तरह के हमारे साथ फंक्शन शो करता है। तो ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल दैट जॉइन विद एंजाइम altering their shape and function। ये एक ऐसा एटम होता है कोफैक्टर या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी एंजाइम के साथ अटैच होकर उसके शेप और फंक्शन को तब्दील करता है, उसके शेप और स्ट्रक्चर फंक्शन में मतलब चेंज लेके आता है और उसकी वजह से एंजाइम के रिएक्शन को फर्दर मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी को फर्दर स्पीड अप करने के तौर पर यूज होते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में चाहे कि कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर हमारे साथ दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे साथ इनऑर्गेनिक और दूसरा हमारे साथ होता है ऑर्गेनिक। अब जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक हमारे साथ ज्यादातर मेटालिक एक्टिवेटर होते हैं। मेटल्स मतलब कि जो मेटल से बने हुए होते हैं, मिसाल के तौर पर आयंस, जिंक, कॉपर और आयरन वगैरह, ये हमारे साथ आयरन वगैरह, ये सब हमारे साथ क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं। दूसरे हमारे साथ ऑर्गेनिक होते हैं और ये हमारे साथ दो तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे साथ है कोएंजाइम और दूसरा हमारे साथ है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम की तरफ आते हैं कि कोएंजाइम कौन सा टाइप है हमारे साथ एक कोफैक्टर का। तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक प्रोटीन है और उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है और वो नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ इस तरह अटैच हो जाए कि वो लूजली अटैच हो जाए, वो आसानी से जुदा हो सकता हो या आसानी से ब्रेक हो सकता हो। तो उस तरह के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं जो आसानी से ब्रेक होता है। मतलब कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है प्रोटीन के साथ, तो उस टाइप के एंजाइम को हम कोफैक्टर तो कहते हैं, लेकिन वो कोफैक्टर का एक टाइप बनता है जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे साथ NAD है, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं। ये ज़्यादातर हमारे साथ ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं और ये हमारे साथ एक रिएक्शन को प्रोसीड करने में यूज़ होते हैं और ये ज़्यादातर हमारे साथ वाइटामिन से बनते हैं। इस वजह से तो डॉक्टर बाज़ औक़ात कहते हैं कि आप वाइटामिन खाया करो, वाइटामिन यूज़ करो कि आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक फंक्शन है, वो प्रोसीड हो सके और आपकी बॉडी में जो एब्नॉर्मलिटी आती है मेटाबॉलिज्म की वजह से, ताकि वो ना आ सके। इसके अलावा हमारे साथ है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे साथ वो एंजाइम है जब किसी एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाए, लेकिन वो कोफैक्टर इस तरह अटैच हो जाए, स्ट्रांगली अटैच हो जाए कि वो फिर आसानी से जुदा ना हो सके, उसको फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है और इसके साथ कोई कोफैक्टर अटैच होता है और वो इस तरह स्ट्रांगली अटैच होता है। स्ट्रांग मतलब कि वो फिर जुदा नहीं हो, आसानी से ब्रेक ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कि एंजाइम का कोफैक्टर का वो टाइप जब उस एक एंजाइम के साथ कोई कोफैक्टर या मिसाल के तौर पर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट इस तरह अटैच हो जाए कि फिर वो स्ट्रांगली अटैच हो जाए, जुदा ना हो सके, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैंने उसको डिलीवर करना ज़रूरी समझा कि कोफैक्टर क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत अहम है। इससे बात MCQ भी आता है थोड़ा बहुत, तो इसको ज़रूर 3 बार पॉज कीजिए और इसको लिख भी लीजिए अपने साथ और उस पर थिंक भी करें कि किस तरह हमारे साथ कोफैक्टर होते हैं और ये किस तरह के फंक्शन करते हैं। तो एक शॉर्ट सा रिव्यू देते हैं कि
एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी एंजाइम के साथ अटैच हो जा रहे हैं और उसके अटैच होने की वजह से उस एंजाइम की शेप और फंक्शन में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सके तो उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। और फिर हमने कहा कि कोफैक्टर हमारे साथ दो तरह के होते हैं, एक हमारे साथ होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा हमारे साथ होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हमने कहा कि हमारे साथ मेटालिक एक्टिवेटर होते हैं और मेटालिक एक्टिवेटर मोस्टली हमारे साथ वो होते हैं जो मेटल से बने होते हैं, उनमें आयरन, जिंक, कॉपर और आयरन वगैरह होते हैं। फिर हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो हमारे साथ दो तरह से है। इसको एक को हमने कहा कोएंजाइम और दूसरे को हमने कहा प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम वो होते हैं जब किसी प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच हो जाए, यानी कि एक किस्म का हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए और फिर वो आसानी से एक दूसरे से जुदा हो सकते हो, तो उस टाइप के एंजाइम को हम कोएंजाइम कहते हैं। और ये हमारे साथ NAD निकोटीन एमाइड जो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस में होते हैं, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसके अलावा दूसरा हमने कहा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको मैंने यहाँ पर लिखा कि ये हमारे साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंजाइम का दूसरा टाइप कि जब किसी एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट स्ट्रांगली अटैच हो जाए, किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कोफैक्टर के कैटेगरीज में आते हैं। आखिर में आपसे एक छोटा सा एमसीक्यू आपने उसको जरूर सॉल्व करना है और फिर उसका जवाब मुझे कमेंट्स में देना है। एफ एंजाइम को हम क्या कहते हैं और होलो एंजाइम को हम क्या कहते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा हमारे साथ कोफैक्टर है और कौन सा हमारे साथ नॉन कोफैक्टर है। आपने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। नेक्स्ट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और आने वाले लेक्चर के लिए वेट कीजिए। थैंक्स।